नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज 3 जुलाई से बाबा बर्फानी यानी कि बाबा अमरनाथ यात्रा की पवित्र शुरुआत हो गई है। यात्रा 3 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक रक्षाबंधन के पावन मौके तक यानी कि पूरे 57 दिनों तक इस बार ये यात्रा चलने वाली है। आज पहले दिन लगभग 9,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा के लिए बहुत बड़े पैमाने पर खास तैयारियां की हैं और ये तैयारियां महीनों से चल रही हैं। इस बार सरकार का मुख्य फोकस सुरक्षित और सुगम यात्रा पर है, ताकि जो यात्री हैं, जो बाबा के भक्त हैं, उन्हें किसी भी तरीके से असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर तैयारी की है, ताकि परिंदा भी पर ना मार पाए, किसी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो पाए। उसके लिए भी महीनों रिहर्सल, मॉक ड्रिल भी की गई। यात्रा के दोनों मार्गों बालटाल और पहलगाम पर जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे यात्रा मार्ग, बेस कैंपों और पवित्र गुफा के आसपास के इलाके पर पूरे 24 घंटे नजर रखी जा रही है, ताकि कहीं से कोई चूक ना हो पाए। सभी तीर्थयात्रियों के लिए इस बार RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि इससे पहचान भी बनी रहेगी और कंट्रोल रूम को हर एक यात्री की लाइव लोकेशन पता चल सकेगी, ताकि किसी भी तरीके की अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, कोई भी आपात स्थिति निर्मित होती है, तो जो यात्री है उन्हें ट्रैक किया जा सके, तुरंत उन तक मदद आसानी से पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। यात्रा मार्ग पर कई जगहों पर 100 बिस्तरों वाले बेस अस्पताल और आपातकालीन चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह है, जो अमरनाथ यात्रा का पूरा मार्ग है वो दुर्गम पहाड़ियों से होकर निकलता है। इसे सबसे दुर्गम यात्राओं में से एक माना जाता है और इसीलिए सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी खासा फोकस रखा है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए जगह जगह ऑक्सीजन बूथ स्थापित किए गए हैं, क्योंकि ये जो अमरनाथ यात्रा की गुफा है वो हाई ऑल्टीट्यूड पे है और इसीलिए ऑक्सीजन भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों, एम्स जैसे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी तैनात किया गया है, जो खास तौर पर हाई ऑल्टीट्यूड बीमारियों के इलाज में माहिर हैं। किसी भी गंभीर मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस सेवा को पूरे यात्रा के दौरान यानी कि पूरे 57 दिनों तक अलर्ट पर रखा गया है। श्रद्धालुओं के भोजन और ठहरने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए बाकायदा वाटरप्रूफ और इंसुलेटेड टेंट्स लगाए गए हैं, ताकि ठंड से बचा जा सके। स्वच्छ भोजन के लिए सैकड़ों जो आइडेंटिफाइड लंगर्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को भोजन में भी कोई दिक्कतें ना हो। तो ये तमाम तरह की जो यात्रियों की सुविधाओं से रिलेटेड चीज़ें थी, सरकार ने उसका खास ख्याल रखा। सरकार की तैयारी आपने जान ली। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी हैं और साथ ही यात्रा करने वाले लोगों के लिए पत्र लिखकर पीएम मोदी ने एक खास अपील की, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। पीएम मोदी ने लिखा कि बाबा बर्फानी के दर्शन से जुड़ी श्री अमरनाथ यात्रा हमारी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय है। मेरी कामना है कि शिव भक्तों की ये यात्रा हर तरह से सुरक्षित और मंगलमय हो। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए 5 संकल्प लेने की भी पीएम ने अपील की और उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रथम पूजा के साथ ही भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन का जो क्रम है वो शुरू हो जाता है। और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने सर्वप्रथम पूजा की और उसके बाद आज से औपचारिक यात्रा की शुरुआत हुई है और आज इस खास मौके पर लगभग 9,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस पावन यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं, तत्पर रहते हैं। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं कि हर वर्ष बाबा बर्फानी के प्रत्यक्ष दर्शन का ये अवसर लाखों शिव भक्तों के लिए जीवन का एक अत्यंत शुभ और अविस्मरणीय अनुभव होता है। मैं इस वर्ष यात्रा के इस अवसर पर आप सभी शिव भक्तों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस अवसर पर भारतीय सेना, CRPF,
जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े चिकित्सकों और कर्मियों, प्रशासन और अधिकारियों, सफाई मित्रों खास तौर पर और भक्तों की सेवा में जुटे हर साथी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में आगे लिखा कि इन 2 महीनों के दौरान बाबा बर्फानी के पवित्र धाम में भारत की विविधता में एकता का अद्भुत जो स्वरूप है वो भी दिखाई देता है। दूर दराज से लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। बाबा बर्फानी के धाम की यात्रा हमें जम्मू कश्मीर के आतिथ्य भाव और देश भर से आए भक्तों के समर्पण का भी दर्शन कराती है। यात्रा के हर आयोजन में जम्मू कश्मीर के हजारों स्थानीय नागरिक श्रद्धालुओं का बड़े आत्मीयता के साथ स्वागत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले असंख्य भक्त भी पवित्र गुफा और यात्रा मार्गों पर भंडारों और लंगरों का संचालन करते हैं। निस्वार्थ सेवा की ये भावना हमारी सनातन संस्कृति और सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्श की सजीव अभिव्यक्ति है। इस वर्ष प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अमरनाथ यात्रा पर जा रहे सभी श्रद्धालुओं से कुछ संकल्पों का आग्रह करता हूँ। पहला ये, हम अमरनाथ यात्रा के दौरान स्वच्छता के नियमों का पालन करें और पूरे यात्रा मार्ग में स्वच्छता बनाए रखने में अपना खास योगदान दें। दूसरा संकल्प, हम प्रशासन के सभी आदेशों, यातायात के नियमों और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करें। यात्रा के दौरान बारिश की वजह से फिसलन और ठंड बढ़ जाती है और इसका विशेष ध्यान रखें। तीसरा संकल्प प्रधानमंत्री ने लेने के लिए कहा कि हम वोकल फॉर लोकल की भावना से यात्रा के खर्च का कम से कम 10% उपयोग स्थानीय उत्पादों को खरीदने में करें ताकि इससे उन्हें भी सपोर्ट हो। इससे जम्मू कश्मीर के परिवारों और युवाओं की आजीविका को भी बल मिलेगा। चौथा संकल्प प्रधानमंत्री ने कराया, हम बाबा अमरनाथ यात्रा के समापन दिवस यानी कि रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाई या बहन को एक पौधा भेंट करें और एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाएं। तो ये पर्यावरण से जुड़ा संकल्प भी प्रधानमंत्री ने भक्तों को लेने के लिए कहा है। 5वां संकल्प क्या है वो भी जान लीजिए। हम राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ पूरे वर्ष अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और विकसित भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें। पीएम ने आगे लिखा कि मुझे विश्वास है कि बाबा अमरनाथ की दर्शन यात्रा सनातन धर्म की आस्था, भारत की सांस्कृतिक एकता और सेवा की परंपरा का एक भव्य महोत्सव बनकर ये यात्रा पूर्ण होगी। हम भी आपसे अपील करते हैं कि जब भी आप इस तरीके की किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाएं या कहीं घूमने भी जाएं तो सबसे खास ख्याल आप रखिए साफ सफाई का। अमूमन हम देखते हैं जब यात्राएं संपन्न हो जाती है तो उसका एक दूसरा रूप निकलकर सामने आता है और वो रूप होता है प्रकृति के साथ कैसे छेड़छाड़ की गई है, कैसे गंदगी फैला दी गई है, खाने के पैकेट्स जगह जगह फेंक दिए जाते हैं। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि बाबा अमरनाथ के आप दर्शन करते हैं तो वो भी प्रकृति का ही एक स्वरूप है और इसीलिए प्रकृति को सुरक्षित रखना, प्रकृति को सुंदर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो प्रधानमंत्री के इन संकल्पों को आप भी जरूर निभाइएगा और इस संकल्प के भागीदार जरूर बनिएगा। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।